हमारी वालदा गाय पालती थी, उन्हीं की प्रेरणा लेके हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। और हम तो फिर मैं कह रहा हूँ कि मतलब हमें एक अच्छा लगता है और हम इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़कर नहीं देख रहे कि गाय जो है वो हिंदुओं की है, बकरा या कोई और दूसरी चीज़ मुसलमानों की, हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन साहब मौजूद हैं। आप उत्तर प्रदेश से लौटे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव किस माहौल में हो रहा है, क्या ज़मीन पर मुद्दे हैं। डॉक्टर साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत। जी बहुत शुक्रिया। आप लौटे हैं, ज़मीन पर क्या चीज़ें आपको देखने में मिली हैं, किस तरह का माहौल है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा है इस बार? देखिए यूपी में जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा रोल है और बहुत पीसफुल तरीके से इलेक्शन हो रहा है और सिक्योरिटी और सेफ तरीके से हो रहा है। कहीं पर भी आपने नहीं सुना कि बूथ कैप्चरिंग हुई है या कोई और दूसरी तरह का कहीं गोली चली है, इस तरह का कोई माहौल नहीं रहा। पीसफुल तरीके से लोगों ने वोट किया और एक अच्छे माहौल में इलेक्शन हुआ है। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट जो भी आए डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि मुसलमानों के ताल्लुक से कहते हैं कि मुसलमान अपने आप को वोटिंग से अलग कर ले अगले 10-15 सालों के लिए, तो कम से कम ये ध्रुवीकरण की बातें होती हैं, जो हिंदू मुसलमान होता है वो नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? देखिए इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। संविधान में तो सबको हक है वोट देने का। इस तरह की बातें तो नहीं होनी चाहिए। ये एक सेकुलर देश है और यहाँ इस तरह की बातें तो होनी नहीं चाहिए कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। सबको एक बराबर राइट होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एक तरह का राइट होना चाहिए। सबको हक है वोट देने का और सबको देना भी चाहिए। और इसी वजह से इस मर्तबा जो है पोलिंग परसेंटेज भी अच्छी हो रही है। अच्छा, आप गायों को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहते हैं, गौशाला भी आप चलाते हैं, गायों की जो लोग काम करते हैं उसको लेकर के उनकी मदद भी करते रहते हैं। क्या गायें इस वक्त अस्वस्थ हैं? गायों का लेकर के ज़मीन पे क्या माहौल है? देखिए हम लोग एक अपनी पर्सनल गौशाला चलाते हैं और हम तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता है वो बरकरार रहे और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है वो जिंदा रहे। तो हम तो एक माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है उसमें हम लोग कामयाब भी हुए हैं। आपका उद्देश्य इसके पीछे क्या है गौशाला चलाने के? क्या मतलब एक यूनिटी का मकसद है या वाकई गायों की सेवा का मकसद है? नहीं, हम लोग बहुत दिल से इसकी सेवा करते हैं और ये प्रेरणा हमारी मदर से मिली है, क्योंकि हमारी वालदा गाय पालती थी, उन्हीं की प्रेरणा लेके हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। और हम तो फिर मैं कह रहा हूँ कि मतलब हमें एक अच्छा लगता है और हम इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़कर नहीं देख रहे कि गाय जो है वो हिंदुओं की है, बकरा या कोई और दूसरी चीज़ मुसलमानों की, हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। हम तो एक सेवा भाव से काम कर रहे हैं और एक मैसेज देते हैं कि हाँ देखिए मुसलमान भी ये काम कर रहे हैं। कितने सालों से डॉक्टर साहब आप ये काम कर रहे हैं? पिछले 50-52 साल से हमारे यहाँ ये काम होता था, क्योंकि हमारी वालदा गाय पालती थी। वो उनके ज़माने में ज़रूर है कि 3, 4 और 5 होती थी। आज हमारे यहाँ 100 के करीब गायें हैं और हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो और लोगों से भी कहता हूँ कि और लोग भी इस तरह के काम करें और सोसाइटी को जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का। 50 साल का अरसा डॉक्टर साहब, लेकिन इसका जो प्रचार हुआ है पिछले 4-5 सालों में हुआ है। इससे पहले आप लोगों ने इसका मैसिव लेवल पे प्रचार क्यों नहीं किया, ताकि जो लोग मुसलमानों को टारगेट बनाने का प्रयास करते थे कम से कम वो इसमें ट्रैप ना होते? जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि असल में मुसलमानों पर तरह तरह के एलिगेशन, ये अभी से ऐसा शुरू हुआ है माहौल कि मुसलमानों पर एलिगेशन लगने लगे कि मुसलमान गाय के साथ दूसरा वो करते हैं, व्यवहार करते हैं, या जो गाय है ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का एक वो है, सिंबल है। इस तरह का हम लोग यही तो मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह का कुछ नहीं है। ये 50 सालों से तो देखिए हमारे यहाँ काम हो रहा, और भी हमारी तरह और भी लोग हैं जो गाय पालते हैं और उसका जो दूध है, जैसे हमारे यहाँ होता, हम जैसे त्योहार होता है उस दिन गरीबों में फ्री दूध देते हैं, या किसी गरीब के यहाँ शादी होती है तो हम फ्री दूध देते हैं। उसमें हमको ये नहीं देखते कि किस मज़हब का है वो, उसको हम फ्री दूध देते हैं और एक सेवा भाव से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अच्छा, दूध भी आप लोग इसको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ये बातें भी आप लोगों ने कभी तक इसको आउट नहीं किया कि इस लेवल पे, क्योंकि सही दूध मिलना ही आज के ज़माने में असंभव सा हो गया है। जी बिल्कुल, जैसे कि सुना है, मैंने भी सुना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूध का बड़ा एक कारोबार होता है और उसमें कुछ लोग मिलावट भी करते हैं और तरह तरह की चीज़ें मैं भी सुनता हूँ। तो ये भी हकीकत है कि बहुत अच्छी इसका दूध अमृत जैसा होता है। जो माँ के दूध में एक गुणवत्ता होती है, वही गाय के दूध में भी होती है।
और दूध इसका बहुत अच्छा होता है। ये भी एक बहुत अच्छा वो है कि अच्छी चीज़ अगर किसी को मिल जाए तो मैं तो समझता हूँ आज के ज़माने में यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, अच्छी चीज़ मिलना एक चीज़ है और अच्छी चीज़ फ्री में मिलना एक उससे बड़ी चीज़ है। जी, ये जी सही कह रहे हैं आप। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो इसका हकदार है या जिसको ज़रूरत है उसे हम पहुंचाएं। और इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे सोशल काम कर रहे हैं, जैसे हम बहुत से स्कूलों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हम लोगों ने लोगों के घर बनवाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मदरसे हैं, स्कूल हैं, उनसे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। और अगर देखते हैं कि कहीं किसी की मदद करनी है तो उसमें सबसे आगे हम लोग आने की कोशिश करते हैं और उनकी मदद करते हैं। स्पोर्ट्स में डॉक्टर साहब आप लोगों का क्या रोल है? मैं भारतीय कुश्ती संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। अभी टोक्यो ओलंपिक में गेम हुए थे, उसमें अल्लाह का शुक्र है कि कुश्ती में 2 पदक मिले थे। उसमें हमारे सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण जी, जो अध्यक्ष हैं हमारे कुश्ती के, राष्ट्रीय कुश्ती के अध्यक्ष हैं वो, उनकी भी बहुत मेहनत रहती है। और सब लोग एक टीम वर्क है, ये सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं। उसका ऊपर वाले ने ये रिजल्ट दिया कि कुश्ती में हिंदुस्तान को 2 पदक मिले। और अब एक चीज़ है, अच्छा, एक मुसलमानों के बारे में एक परसेप्शन और है कि साहब वो इस तरह के वेलफेयर की चीज़ों में हिस्सा नहीं लेते हैं। एक परसेप्शन बनाया गया है, सो कॉल्ड परसेप्शन जिसे आप कह सकते हैं। तो आप इन सब के ज़रिए से क्या प्रयास कर रहे हैं कि इस परसेप्शन को दूर किया जाए या जो भ्रांति फैली हुई उसको दूर किया जाए? देखिए, खेलों में या इन चीज़ों में तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूँ मतलब कि लोगों को जितनी पढ़ाई पर जोर देना चाहिए, जो पढ़ाई करनी चाहिए, इतना ही खेलों का भी इतना ही महत्व है। और जो आजकल की गवर्नमेंट है वो खेलों को खूब बढ़ावा दे रही है, तो लोगों को खेलना चाहिए। क्या है वो, अब जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में भी नाम सुना होगा आपने, अजहरुद्दीन साहब कैप्टन रहे, जहीर अहमद रहे, लोगों ने नाम कमाया है। ऐसा नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान को तो देखना ही नहीं चाहिए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। खेलों को खेल की भावना से देखना चाहिए और खेलना चाहिए। मोहम्मद शमी है, देखिए कितना टैलेंटेड खिलाड़ी हैं वो, और भी बहुत से हैं, सानिया मिर्ज़ा हैं। तो लोगों को खेल को बढ़ावा देना चाहिए और अपने ज़िले का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि खेलों को बढ़ावा मिले और देश का और अपने लोगों का, सबका नाम रोशन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके इलाके की तरफ लौटते हैं, यहाँ पे आप रहते हैं ओखला में, कई बार गोलियाँ चलने की आवाज़ें इलाके में सुनाई देती हैं। उसे किस तरह मतलब एक सभ्य समाज के लोग देखते हैं? ये इलाके में हकीकत में जामिया नगर एक यूनिवर्सिटी है और यहाँ जामिया यूनिवर्सिटी है और जामिया नगर एक बहुत अच्छा इलाका पहले माना जाता था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हुआ है। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग रहते थे, बहुत एक मैसेज जाता था कि देखिए जामिया नगर में इतनी पब्लिक मुस्लिम कम्युनिटी की रहती है और एक अच्छे माहौल में रहते थे और लोग इसी वजह से दूर दूर से आने के यहाँ रहना पसंद करते थे। लेकिन कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो रहा। कुछ इसमें प्रशासन की भी कमी है और कुछ इलाके के लोगों की, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उनकी भी कमी है, जो इस चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, जो कि एक बहुत गलत है। ये इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। प्रशासन से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी इसमें अच्छी भूमिका निभाए और यहाँ के जो मौजूद लोग हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के माहौल ख़राब न होने दें यहाँ पर। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, आप ही क्या एक इलाका है ये ओखला, जहाँ पे आप अलशिफा के पास चले जाएँ तो कूड़े का ढेर है। आप 9 नंबर की तरफ बढ़े, एक बड़ा मदरसा है, तारीख़ी मदरसा है, सनाबिल के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी कूड़े का ढेर है। जिस कौम के तालीमी या तिब्बी इदारों पर अगर कूड़े का ढेर लगा होगा तो परसेप्शन क्या जाएगा दुनिया को? जी, बिल्कुल सही सवाल किया। वैसे भी मुसलमानों का तो आधा ईमान सफाई को कहते हैं और यहाँ इस चीज़ की वाकई कमी है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के ज़िम्मेदार जो लोग हैं उनको पहल करनी चाहिए और इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। लोग वायदे करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, जीत जाएंगे तो ऐसा करेंगे, लेकिन इस पर काम होना चाहिए और करना चाहिए लोगों को। और मैं तो पब्लिक से भी कहता हूँ कि एक मुद्दे को लोगों के पास पहुंचाना चाहिए कि हमारा ये मुद्दा जब तक हल नहीं होगा तब तक हम आपको वोट नहीं देंगे या हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो पब्लिक से भी मैं गुजारिश करूंगा कि पब्लिक भी इन चीज़ों का ख्याल रखे और जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें और इन चीज़ों की, इन कमियों को दूर करें। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।